हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। इस वीडियो में ना मुझे आपके कमेंट की जरूरत है। कमेंट की ऐसे जरूरत है क्योंकि मैं बात करने वाला हूं आईपीएल ओपनर्स की। ऑब्वियस सी बात है यार, आप भी किसी टीम को सपोर्ट करते हो, आपकी भी कोई टीम होगी आईपीएल की जिसको आप पसंद करते हो, और आप भी जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हो तो आप बोलते हो यार मेरे जो ओपनर है वो सबसे बेहतर ओपनर है। अब ये आप डिसाइड करते हो, पर डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है? ओपनर अगर किसी टीम का बेस्ट है तो क्या वो डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए? ओपनर अगर किसी टीम का बेस्ट है तो क्या वो ट्रस्टवर्थी होना चाहिए? ओपनर अगर किसी टीम का कोई यंग लड़का है, वो निडर होके खेल रहा है, तो क्या होना चाहिए? इसलिए मैं पूरे आंकड़ों के साथ आपके साथ आया हूं और हर टीम के ओपनर की बात करूंगा साल 2025 के स्टैट्स के साथ। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जानना भी पड़ता है ना कि यार आप ओपनर रखते तो हो, लेकिन ओपनर से मिलता क्या है? क्योंकि ओपनर ही टीम की दिशा तय करता है यार। अगर आप ओपनिंग बैट्समैन स्टार्ट अच्छी दे देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कहीं ना कहीं एक लगता है कि चलो यार ओपनिंग अच्छी हो गई तो मिडिल ऑर्डर आके सॉर्ट आउट कर देगा, या फिनिशर्स आके उसको एक अच्छे एंड तक ले जाएंगे। तो इसी पर पूरी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं जिसकी एक हम यूजली सुनते हैं ना कि सबसे खतरनाक ओपनर किस टीम के हैं, तो हम हमेशा सुनते हैं किसी से भी बात करो आप, सबसे खतरनाक तो लोग बोलेंगे एसआरएच के। तो सबसे पहले एसआरएच के ओपनर्स के साथ आते हैं। अब एसआरएच के ओपनर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। इस साइड आप देख रहे हैं अभिषेक है, इस साइड ट्रेविस हेड है, और दोनों यार मतलब मानना पड़ेगा ये बड़े, अगर आई थिंक अगर आप मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर की बात करें तो इनका है। बट क्या ये जो एक बात आती है कि क्या मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होना ही आपको टूर्नामेंट जिताता है, इस पर बात करेंगे। अब देखिए आंकड़े अगर देखते हैं, आंकड़ों के लिहाज से आप देखिए ट्रेविस हेड की 12 पारी है, 374 रन है, 31 का एवरेज है, 162 का स्ट्राइक रेट है। ये थोड़ा सा ट्रेविस हेड का जो 2024 का सीजन था उसके बाद ये नीचे आ गया क्योंकि थोड़ा विकेटें अच्छी मिली, मतलब विकेटें अच्छी बॉलर्स को मिली। अब अभिषेक का देखते हैं, 13 पारियों में 439 रन, 33 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 193 का है। अब यार इसमें जो बात है, अब डिस्ट्रक्टिव तो ये बहुत अच्छे हैं नो डाउट, पर एक सीजन एसआरएच इन्हीं दोनों के साथ फाइनल खेलता है, लेकिन आप डिस्ट्रक्टिव बहुत होते हो, लेकिन फाइनल पे जाते हो आप 2 ओवर में दोनों आउट हो जाते हो, टीम का स्कोर 6 होता है और 113 पे ऑल आउट, और उसके बाद केकेआर आसानी से 8 विकेट से जीत जाता है। तो क्या डिस्ट्रक्टिव होना आपको ये दिखाता है कि भाई आप ट्रॉफी जीतोगे या आपके पास आएगा? अब ये आपको तय करना है। आप डिस्ट्रक्टिव इनको कहते हैं नो डाउट, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है, पर क्या गारंटी देता है? वो वाली बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने दिख रहे हैं आरसीबी के, क्योंकि आरसीबी ट्रॉफी जीती है। जब नहीं जीती होती थी तो विराट कितने भी रन बना ले कोई मतलब नहीं होता था। अब आरसीबी ट्रॉफी जीती है तो आरसीबी में अगर आप देखेंगे विराट कोहली की 15 पारियों में 657 रन है। मतलब एक तरफ आपको इनिंग्स भी है, रन्स भी है, एवरेज भी है, मतलब ट्रस्ट पूरा मिल रहा है। स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो पिछले सीजन में मैक्सिमम सबके स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर जा रहे थे, पर यहां पे विराट का अगर इस एज में आके इस वक्त भी आके 144 का है तो आप उसको बहुत अच्छा बोलेंगे। लेकिन साथ में कहते हैं ना, एक अगर आइस है तो एक फायर है। फायर वाला जो भाई है ना वो फिल सॉल्ट है। अगर आप फिल सॉल्ट को देखें, उसकी 13 पारियों में 403 रन है, 33 का एवरेज है। लेकिन देखो अब आप लगातार बल्ले चलाओगे, आप एक कह सकते हैं हाई रिस्क वाला गेम खेलोगे तो आउट होने की चांसेस भी बनेगी गुरु। जब आउट होने की चांसेस बनेगी तो आपका एवरेज कम हो जाएगा लेकिन स्ट्राइक रेट ऊपर जाएगा। तो ये एक आइस कोल्ड वाला था। अब ये जो पेयर है इसमें एक तरफ ट्रस्ट भी है और एक तरफ तोड़ना फोड़ना भी है, तो क्या ये सबसे अच्छा पेयर होगा? ये आपको डिसाइड करना है। फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो आरसीबी का पेयर था उसने जीता था। अब आते हैं आरआर। ये है यंग लॉन्डे। ये एकदम ऐसा है कि मतलब जो कहते हैं ना, कुछ लोग तो परिपक्व हो गए जिनको हम मैच्योरिटी कहते हैं, पर ये जो है भाई ये आज के लौंडे हैं, इनको जेंजी बोलो आप। तो अगर यशस्वी जायसवाल को देखो और दूसरे भैया बिहार के लाला, उनको अगर आप देखो तो आप यार आंकड़े उठाओ, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने पिछले बार आपको पता है कि यार थोड़ा सा राजस्थान में ओपनिंग पेयर को लेकर नौटंकियां भी चल रही थी कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। बाद में यशस्वी के साथ वैभव दिखे थे, नजर आए। तो वैभव को अगर आप देखेंगे तो 7 पारी में 252 रन, 36 का एवरेज और भाई सब 206 का स्ट्राइक रेट। ये दुनिया बहुत आगे निकल गई है। वैभव ने बताया कि भाई बैटिंग जो है ना थोड़ा सा, और जिस हिसाब से वैभव खेलता है, एक तो कम उम्र का बंदा है ये बात अलग है, पर यार जिस तरह से क्रिकेट खेलता है वही यशस्वी। पर प्रॉब्लम यह है कि राजस्थान इतना अच्छा खेल के भी कहीं गई नहीं क्योंकि नीचे वालों ने मरवा दिया। पर बात यहां पे आती है ओपनर्स के, हम कर रहे हैं तो हम बाकियों पे दोष नहीं डालेंगे। अब यशस्वी को आप देखो, 14 पारी में 559 रन से 43 की एवरेज है और 159.71 का स्ट्राइक रेट है। मतलब यार इन दोनों को अगर आप उठाओ तो क्या ये बेस्ट ओपनिंग पेयर आपको नजर आते हैं? ये आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पंजाब फाइनल खेली है।
पंजाब फाइनल खेली है तो पंजाब के प्रभ सिमरन, मतलब प्रभ सिमरन को हमेशा बोलते रहे भाई कभी तो तू खेलना पूरा आईपीएल, कभी तो तू दिखाना अपने टैलेंट को, लेकिन फाइनली प्रभ सिमरन ने जस्टिफाई किया कि भाई हाँ मुझ में टैलेंट है, मैं सिर्फ वो 20 क्विक 20 क्विक 30 का बंदा नहीं हूं, मैं लंबा जाऊंगा, रन्स बनाऊंगा। फाइनली प्रभ सिमरन में हमेशा टैलेंट की बात होती तो उन्होंने करके दिखाया। प्रभ सिमरन ने 17 पारियों में 549 रन्स, 549 रन्स। ये रन्स और आंकड़े में आपको पता क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं और याद रखना बहुत जरूरी है। और आज भी अगर आप अपने दोस्त के साथ बैठ के डिबेट करें तो आपको पता होना चाहिए 549 रन है, 32.29 का एवरेज है, 160 का स्ट्राइक रेट है। और साथ में जब प्रियांश आर्या जुड़ गए इनके साथ, क्योंकि प्रियांश आर्या तो यार एक अननोन बंदा था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, उनको मौका दिया किसने, रिकी पॉन्टिंग ने, कि भाई ये लड़के में ना फायर है, ये लड़का फायर है, इसको मौका देते हैं, उसको 11 में डाला। और फिर जो आंकड़े आप देख रहे हो, 17 इनिंग में 475 रन, एवरेज यहां गिरती है 27.94 की, और जो स्ट्राइक रेट है 179.24 का। अब देखो कुछ भी कहो, ये दोनों ने मिलके जुगलबंदी जो होती है ना, जुगलबंदी निभाई, पार्टनरशिप निभाई और टीम को फाइनल पहुंचाया। ये भी एक बात है यार। अब आगे बढ़ते हैं, एमआई के ओपनर्स पे आते हैं। एमआई यार, मतलब एक वक्त होता था यार, एमआई की टीम, एमआई के ओपनर्स ऊपर से मारते थे तो सामने वाली टीमें हिल जाती थी। अब एमआई के साथ क्या है, अगर आप वैसे उठाओगे, इनकी बैटिंग डेप्थ बहुत सॉलिड है, बट एक स्टार्ट अगर आप बात करो, रोहित शर्मा लेजेंड है यार, 15 इनिंग में 418 रन, 29 का एवरेज, 149 का स्ट्राइक रेट। ठीक ही है, क्या बोल सकते हैं अब, मतलब ना अच्छा ही बोलोगे आप, ना बहुत बुरा ही बोलोगे आप, ठीक ही ठाक है। बट ये मेरे को नहीं है, आपको डिसाइड करना है। अब रियान रिकल्टन को देखते हैं, 14 इनिंग्स में 388 रन है, 29.84 का एवरेज है, 150.9, मतलब दोनों का इक्वली है। और मुंबई भी प्लेऑफ गई थी। बट इस सीजन क्या होगा, ये है पिछले सीजन के ओपनर। अब इस सीजन होने क्या वाला है, ये जो रियान रिकल्टन आप देख रहे हो ना, जो इस साइड है, ये यहां से हट जाएंगे और यहां पे कौन आएंगे, क्विंटन डिकॉक, क्योंकि क्विंटन डिकॉक को उन्होंने साइन किया। और क्विंटन डिकॉक का अगर T20 वर्ल्ड कप ये वाला आप उठाओ और उसके पहले को थोड़ा उठाओ, तो उनके बल्ला जो चला है, और कहीं ना कहीं उनको वानखेड़े रास भी आता है। नो डाउट ईडन गार्डन में उनका टाइम फिस हुआ था, पर वानखेड़े उनको रास आता है, तो अब वो देखना होगा। ठीक है, अब अगर और नीचे चलते हैं तो आप एलएसजी पर आएंगे। एलएसजी को अगर आप देखेंगे तो मिचेल मार्श, मतलब यार ये दानव, ये जो है इनको आप दानव कहते हो, जैसे एक वो बड़ा वायरल होता है ना कि ये दानव है जो एसआरएच वाला होता है, तो भाई ये भी कम दानव नहीं है। एक तरफ मिच मार्श है, एडन मार्करम की आप तारीफ करोगे कंसिस्टेंसी की, जो उन्होंने पिछले सीजन दिखाई कि यार बंदे ने आया और अच्छा करके दिया। अब यही शायद इनके हो सकता है इस सीजन भी हो, या थोड़ा बहुत बदलाव के साथ। ऐसा तो नहीं कि ऋषभ पंत को ऊपर डाल देंगे, वो आगे देखा जाएगा, वो आगे की बात है। लेकिन करंट अगर उठाए तो एक ने बनाए 627 रन, दूसरे ने बनाए 445 रन, एक का एवरेज है 48.23 का, जिनका नाम है मिचेल मार्श, और दूसरे का 163। एडन मार्करम का भी 148 का है। मतलब यार दोनों ने एक दूसरे को बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, पर प्रॉब्लम ये होती थी जितने रन बनाते थे उतने लुटवा देते थे। एज ओपनर तो यार आप इनकी तारीफ करोगे कि एज ओपनर इनका जो रोल था, भाई हर किसी का रोल होता है ना, एक टॉप ऑर्डर का रोल, एक मिडिल ऑर्डर का रोल, एक फिनिशर का रोल, और फिर नीचे बॉलर्स का रोल, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो पेसर हो, पर अपना रोल तो निभाया ना। तो ये दोनों ने अपना काम ईमानदारी से निभाया। ये बात अलग है कि टीम ने एक वो काम नहीं दिया। अब केकेआर के ओपनर्स पे आते हैं। माफी चाहता हूं यार, एक ही ओपनर दिख रहे हैं, अजिंक्य रहाणे, जो मेरे इस साइड है। दूसरी तरफ इनके पास फिलहाल कोई ओपनर, ये 2025 की चुकी बात कर रहा हूं, क्यूडी के और गुरबाज रिलीज करते। हाँ, इस सीजन आप ये बोल सकते हो कि इस सीजन इनके साथ या टिम साइफर्ड या फिन एलन, किसी एक ओपनर को खेलते नजर आएंगे आपको, या हो सकता है दोनों ओपनर ये जो भी समीकरण दौड़ा है खिला सकते हैं। लेकिन अगर अजिंक्य रहाणे की बात करें तो 12 पारी में 390 रन है, 35.45 की एवरेज है, 147 का स्ट्राइक रेट है, और वो भी तब आप जब ईडन गार्डन के घर पे खेल रहे हो। यार अजिंक्य रहाणे को भी थोड़ा सा, मतलब स्ट्राइक रेट भी कम, एवरेज भी कम, रन्स भी कम। गॉड नोज इस साल क्या करते हैं, इनको भी आप रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या होगा इस सीजन। अब आते हैं भाई, मुझे जो सबसे लग रहा है धाकड़ा लड़के, ये है, ये इनको बोल सकते हो, ये जो आज के जेंजी के लौंडे हैं, पर ये थोड़ा ऊपर आते हैं, मतलब ये कॉलर चढ़ा के आते हैं। इनका नाम है शुभमन गिल और साई सुदर्शन। अब इनके आंकड़े देखो, 650 रन और एक है 760 रन। मतलब यार टू बी ऑनेस्ट, ये आंकड़े जो है आपको, जिस तरह से इन्होंने पिछले सीजन बैटिंग की है, वो हैरान करते हैं। कई बार ये होता था कि ये जब आपको रन्स बनाने की आदत लग जाती है तो आप रन्स बनाते बनाते हो। कई बार क्या होता है कि शायद गेम विकेटें शायद जो होती है वो 250 मांग रही होती है, बट आप 220 पे रुक जाते हो। बट ये अपना काम निभाते हैं। कई बार हो सकता है, एक दो मैच इनके मुझे याद है जहां पे थोड़ा सा ये ऐसा लगा कि यार थोड़ा स्लो बैटिंग हुई, क्योंकि बैटिंग भी आप इतनी कर रहे हो और आप हार गए। बट ओवरऑल आप उठाओ तो इससे बेटर रिज्यूमे क्या हो सकता है यार।
50 का एवरेज, 54 का एवरेज, 155 का स्ट्राइक रेट, 156 का स्ट्राइक रेट, मतलब दो बंदे पूरी टीम को कंधे पे लेकर चल रहे हो, इस टाइप का ही। तो यार अगर वैसे आप उठाओ तो ये तो सबसे बेस्ट है। बट आपको क्या लगता है कि या वो डिस्ट्रक्टिव बेस्ट है, ट्रस्ट वाला बेस्ट है, वो आपको बताना। और आगे बढ़ते हैं डीसी ओपनर्स। अब क्या बात करूं यार, डीसी ओपनर में आप अक्षर पटेल को देख रहे हो, तो अब मैं यहां पे यही बोल सकता हूं क्योंकि पिछले सीजन फैफ खेल रहे थे और साथ में जैक फ्रेजर मैकगर, दोनों रिलीज। तो भाई इस साल ये नए जुगाड़ से आएंगे, रीबिल्डिंग फेस है इनका, ये दोबारा आएंगे और शायद केएल राहुल, बेन डकेट या पता नहीं किस तरह का ये कॉम्बिनेशन से आएंगे, तो वो बाद में डिसाइड होगा। अब आते हैं सीएसके ओपनर्स, क्योंकि मैंने ये सोचा हर टीम की बात करना जरूरी है, वरना कल को कोई बंदा कमेंट सेक्शन में लिख देगा भाई तूने सीएसके की बात क्यों नहीं की, इसलिए भाई तूने दिल्ली की बात क्यों नहीं की, इसलिए। तो ये सारे बात कर। अब सीएसके के ओपनर्स में अगर आप बात करो, सिर्फ आयुष महात्रे, क्योंकि उसमें भी आप याद रखो पिछले सीजन जब ये खेल रहे थे तो कहीं ऋतुराज गायकवाड़ को इंजरी हो रही थी, कभी कॉनवे थे, कभी उर्विल पटेल आ रहे थे, और बाद में बहुत सारी चेंजेस हुए इनके, बहुत सारे चेंजेस हुए। तो एक बंदा कम से कम बाद में आया जो थोड़ा कंसिस्टेंट दिखा, वो आयुष महात्रे था। अब उनकी 7 पारी में 240 रन है, 34 के एवरेज है, 188। एक नए लड़के के लिए जो अंडर 19 वर्ल्ड कप इसके बाद खेल के जीत कर आ रहा है, अगर उसके लिए आंकड़े आप देखोगे तो बहुत अच्छे, क्योंकि इस सीजन हो सकता है सीएसके थोड़ा चेंजेस के साथ आए। और सबसे बड़ी बात है ना, जब मैं आपको बात कर रहा हूं बैटिंग की, ओपनर की, अभी हमने ना T20 वर्ल्ड कप भी देखा है, एक तरफ अभिषेक थे, एक तरफ संजू थे। कई बार ना क्रिकेट बड़ा बेसिक जो होती है ना वहां चली जाती है। क्रिकेट आपको यह बताती है कि क्रिकेट में ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, आप टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं, तो जरूरी नहीं आपको बहुत छक्के मार के आप जीत सकते हो। वो संजू सैमसन ने करके दिखाया, ये बताया है कि क्रिकेट में आपको जरूरी नहीं है कि बॉल को फाड़ के ही जीत सकते हो, आप कंसिस्टेंट भी हो सकते हो, रन्स भी अच्छे कर सकते हो, और ये बहुत रेयर कॉमोडिटी है जो संजू ने करके दिखाई। तो इस सीजन देखना होगा कि अब सीएसके क्या करती है, सीएसके किसके साथ ओपनिंग पे आती है, क्योंकि आयुष महात्रे एक लग रहा है, बट क्या संजू तो साथ में लगी रहे, फिर और क्या होता है, कोई और चेंजेस कर सकते हैं, वो आगे चलते हैं। लेकिन जो मैंने देखा, मैंने जज किया, वो एंड में आपको बताता हूं। मुझे जो लगा कि भाई मोस्ट एक्सप्लोसिव, क्योंकि कम उम्र का लड़का दुनिया के अच्छे अच्छे बड़े गेंदबाजों को खेल रहा है, और जिस तरह वो बैटिंग कर रहा है, तो भाई सबसे खतरनाक वैभव सूर्यवंशी है। भले दुनिया बोले किसी को भी एक्सप्लोसिव, ये मेरा है। अब यही आपको भी कमेंट सेक्शन में बताना है। मोस्ट कंसिस्टेंट जब मैं देखता हूं तो मुझे साई सुदर्शन नजर आए, क्योंकि मैंने इनके मैचेस उठाए, अब उसमें नजर आया कि एवरेज इनका 54.21 का है। विराट कोहली, यार मतलब कुछ भी कहो, विराट कोहली के साथ हमेशा, आरसीबी के साथ हमेशा यही बात होती थी, विराट अकेले ढो रहे हैं, पर विराट के साथ अगर कोई खड़ा मिल जाए ना, तो भाई टीम ट्रॉफी जीत सकती है। वो पता चल गया विराट कोहली के 657 रन, और ये हर सीजन विराट कोहली इस तरह से बैटिंग करते आते, बट साथ में खड़े होने वाला कोई नहीं मिलता रहा। लेकिन साथ में अगर फिल सॉल्ट का तड़का लग जाए तो ट्रॉफी तो अंदर है गुरु। अब इधर बात करते हैं जो बेस्ट ओपनिंग डुओ मुझे लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, साफ साफ की बात करता हूं, जो सारे आंकड़े देख के लगा, वो लगा गेलो साई सुदर्शन का। भले वो टीम प्लेऑफ तक गई, प्लेऑफ के बाद ऊपर नहीं जीत पाई, क्योंकि एक मैच में आपके साथ कांड हो गया मुंबई वाला, आप नहीं कर पाए। तो ये है, अब आपको डिसाइड करना है, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्लेयर आपको लगता है, क्योंकि आईपीएल 2026 में भी आपको ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। जहां कुछ बदलाव है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पर आपको बताना है कि आप किस तरह से ओपनर को जज करते हो। तो फिलहाल मैं चलता हूं और आपके लिए कमेंट सेक्शन में जगह छोड़ता हूं। जय हिंद, जय भारत।